मैं जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार कायम मकाम चीफ जस्टिस सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि मैं ज़ाती मफाद को अपने सरकारी किरदार या फैसलों पर असर अंदाज नहीं होने दूंगा। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर आला सिंध, जजेस और सीनियर वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लियारी में बिल्डिंग गिरने की वजूहात और जिम्मेदारों के तायुन के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी 48 घंटे में अपने नताइज सिफारिशात के साथ पेश करेगी। आइंदा ऐसे वाकयात से बचने के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। खतरनाक इमारतों से लोगों को निकालने का तरीकाकार वज़ा करेगी। तहकीकाती कमेटी बिल्डिंग गिरने और इसकी मंजूरी समेत दीगर पहलुओं का जायजा लेगी। लियारी में गैर कानूनी इमारतों बिलखुसूस मखदूश इमारतों से मुतालिक रिपोर्ट भी तैयार करेगी। लियारी में गिरने वाली इमारत के खिलाफ मजीद 3 इमारतों को गिराने के लिए ऑपरेशन जारी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग और नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। FIA कराची जोन में अहम इजलास की सदारत करते हुए हिदायत की कि हवाला हुंडी में मुलविस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए, किसी का दबाव कबूल न किया जाए। नॉन कस्टम मसनूआत और जाली दवाओं का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मकरू धंधे मुलविस लोगों की असल जगह जेल है। वजीर दाखिला का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का भी हुक्म। कहा, भिखारी माफिया पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। एजेंट्स के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन नजर आना चाहिए। अमीर हैदर होती का मखसूस नशिस्तें न लेने से मुतालिक बयान खुशाइंद है। मुझे इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मौलाना भी अमीर हैदर होती की तरह इस्लामी किरदार और इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। ऑपोजिशन में जरा भर भी इखलाकी जुर्रत हुई तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार करेगी। मखसूस नशिस्तें सिर्फ और सिर्फ PTI का हक है। हुकूमत ने PTI के खात्मे के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया मगर नाकाम रही। लाहौर और गिरदोनवाह में सुबह सवेरे बारिश से जल थलेख हो गया। कसूर, फारूकाबाद और जेकबाबाद में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में हल्की बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश से नदी नालों में तुगयानी का खदशा। दुनिया में जंगे रुकवाने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों को जंग के बदले तिजारत की पेशकश की है। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वजीर आजम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन जंग न रोकने पर रूसी सदर पुतिन से नाखुश हूँ। यूक्रेन पर बड़े हमले हो रहे हैं, दिफा के लिए मजीद हथियार भेजेंगे। बोले, दुनिया ने आज तक वो हथियार नहीं देखे जो ईरान पर बमबारी के लिए इस्तेमाल किए। ईरान की एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान को पुरअमन तरीके से आगे बढ़ने और तरक्की का मौका देना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है इसराइल और हमास के दरमियान जंग खत्म हो गई है। इसराइल के पड़ोसी ममालिक कशीदगी के खात्मे के लिए हमारे साथ हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। कहा, इसराइल और अमरीका की मुश्तरका बड़ी फतह हुई। ईरान में हुकूमत बदलने का फैसला ईरानी अवाम को करना है। Afghan soil also continues to be used by terrorists, particularly Pakistan. We also have credible evidence of collaboration between the TTP and other groups such as the BLA and the Majid Brigade aimed at disrupting strategic infrastructure and economic development projects in Pakistan. अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी हमारे लिए खतरा है। यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का UN जनरल असम्बली में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुबाहिसे से खिताब। कहा, दाइश अफगान अबूरी हुकूमत को निशाना बना रही है। अलकायदा, फितनतुल खवारिज, TTP और बलोच शिद्दत पसंद अफगानिस्तान से बदस्तूर सरगर्म है।
अफगानिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कलअदम टीटीपी अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। कलअदम टीटीपी 6000 जंगजुओं के साथ दहशतगर्द करार दिया गया सबसे बड़ा ग्रुप है। कलअदम टीटीपी दाइश सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि खित्ते और दुनिया के लिए भी खतरा है। जंगे फैंसी सामान्य हर्ब से नहीं, मजबूत इरादे और काबिलियत से जीती जाती हैं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत का भारतीय इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा, पाकिस्तान की फतह तस्लीम करने से गुरेजा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कोर्स करने वाले अफसरान से खिताब। आर्मी चीफ ने भारत को पैगाम दिया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सलामती के खिलाफ वर्जी का बगैर हिचकिचाहट तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जवाब देंगे। कशीदगी की जिम्मेदारी बसीरत से महरूम और मगरूर जारे भारत पर आयद होगी। सिपा सालार ने सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इमरान खान ने इतनी गलतियां की हुई हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। Our politics has to be disinfected with whatever infections were implanted into our politics by Imran Khan। बानी पीटीआई ने जितनी गलतियां की किसी सिविल हुक्मरान ने नहीं की। वक्त आ गया है पाकिस्तान को बानी पीटीआई की तर्ज सियासत से पाक किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का प्रोग्राम खबर में इंटरव्यू, कहा वफाकी हुकूमत और इदारों पर गंडापुर की तनकीद का जवाब जरूर दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर मीटिंग्स में वो गुफ्तगू करते हैं जो बयान नहीं कर सकता। पीटीआई के अपने लोग उन पर 2 नंबरी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक सवाल पर कहा गैर कानूनी अफगानों को वापस भेजना चाहिए। अब भी 1.25 से 1.5 लाख अफगान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। अफगानों ने ट्रांसपोर्ट और नहरों के गिर्द ज़रई ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए हम अपना कौमी मफाद देखेंगे। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड से हमारा क्या ताल्लुक? जहां भी इसराइल का नाम आएगा हम वहां से इनकार करेंगे। नवाज शरीफ साहब की अडियाला के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही है काफी दिनों से। वो जाते हैं तो खान साहब मुलाकात करेंगे उनसे अडियाला के अंदर? ये सारी खाम ख्यालियां। क्या इमरान खान साहब किसी भी नून लीग या पीपल्स पार्टी के क़यादत से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के अंदर तैयार है? मुलाकात करेंगे? फिलहाल कोई ऐसी कोई बात डिस्कशन अगर जाते हैं तो नहीं, कोई ये प्रपोजल ही नहीं है सिर्फ। बानी पीटीआई को किसी से मिलने की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ की जेल में बानी से मुलाकात की खबरें कयास सराइयां हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और बातचीत का कहा है हमारे साथ बराह रास्त नहीं तो स्पीकर का दफ्तर इस्तेमाल करें। एहतजाजी तहरीक से मुतालिक बानी जो हुक्म देंगे उस पर अमल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने कबायली इजलाह के लिए कमेटी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कमेटी बनाना विफाक की सूबाई मामलात में दखल अंदाजी है। तर्जुमान बानी पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी कहते हैं पीटीआई क़यादत अवाम को बानी पीटीआई के लिए बाहर नहीं ला सकी। बानी पीटीआई पैगाम भेज रहे हैं कि क़यादत अवाम को लीड करें। किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन लीडरशिप ने लोगों को नहीं निकाला।